अग्नि कुंड के धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। भगवान ने मारीच को देखा तो सोचे आज मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए बाण का फर निकाला प्रभु ने और बिना फर के बाण से बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सतजोजन का सागर पारा, सतजोजन का सागर पारा, सतजोजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुरज जनिर भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी। भगवान ने मारीच को बिना फर के बाण से 100 जोजन दूर भेजा, सुबाहु को अग्नि बाण से जला के भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। किसी के घर जाइए ना तो अवलोकन करिए वो आपको कहां बिठा रहा है, वो जैसा भाव रखता है उसी प्रकार के स्थान पर बिठाएगा। किसी को बेडरूम में बिठाते हैं, किसी को ड्राइंग में बिठाते हैं, किसी को बाहर के बैठके में, और किसी के लिए तो गेट भी नहीं खोलते, खड़े खड़े निपटा देते हैं। जाइए, अपने सिंहासन पर बिठाया महाराज ने, चरण में बैठे और चरणा पखार कीन्ही अति पूजा। पांव पखारे, पूजन की और बार बार बोल रहे हैं मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार कहते मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं। फिर पूछा कि आप क्या भोजन करेंगे, क्या पाना पसंद करेंगे आप। किसी को घर में भोजन के लिए बुलाइए ना तो उनसे पहले पूछ लीजिए कि आप क्या पाना पसंद करेंगे। कल्पना करिए वो आए खाने के लिए और आप पत्ता गोभी बना के रख दिए। क्या हो, पत्ता गोभी बहुत बढ़िया सब्जी है, बहुत बढ़िया, लेकिन कब, जब एक दिन 2 दिन खाने को मिले, रोज नहीं। हम लोग एक बार कथा में फंस गए थे, 9 दिन पत्ता गोभी खाए। सवेरे पत्ता गोभी, दोपहरिया पत्ता गोभी, रात में पत्ता गोभी। 9 दिन कथा करके जब चले तो इतनी खुशी थी ना, जानते किस बात से? पत्ता गोभी से पिंड छूट गया। अगले दिन सवेरे पहुंचे एक जगह, दूसरी जगह कथा करने, स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा हुई। जब भोजन की थाली आई तो ओहू में पत्ता गोभी था। अब तो हमारे देखते बजरमंड गरम एकदम। हम बिने से बुला के बोली बताओ पहले, हम लोग तो ट्रेन से आए हैं, ये कैसे पहुंचा यहाँ पर? तो बोले भैया ये जहाज से आया होगा, पहले ही पहुंच गया हम लोग के। किसी को भी बुलाइए ना तो पूछिए आप क्या चाहें, पाना पसंद करेंगे। पूछा और पूछकर महाराज ने विविधा भांति भोजन करवा, मुनिवर हृदय हरस हरस अति पावा। भोजन करवाया, गदगद हो गए विश्वामित्र जी। और आप दर्शन करिए, आने के बाद 2-3 घंटा बीत गया है। भाई कोई आपके घर आएगा, आप ले जाके बिठाइएगा, पांव धोइएगा, पूजा करिएगा, भोजन बनवाइएगा, करवाइएगा, 2 घंटा लगेगा ना समय बाबूजी। 2 घंटा बीतने के बाद अब महाराज बच्चों को बुला के प्रणाम करवाए। आपके घर में कोई महात्मा आएंगे तो 2 घंटा बाद प्रणाम करवाइएगा। बोलिए
कब करवाइएगा? तुरंत। लेकिन महाराज 2 घंटा बाद करवाएं। क्यों? महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी दूर से आए हैं, थके हैं, थकान के कारण हो सकता है भाव से आशीर्वाद न दे पाए, इसलिए पहले उनको थकान दूर कराया, प्रसन्न कराया भोजन करा करके। और जब देखा कि विश्वामित्र जब गदगद हो गए हैं, अब मेरे बच्चों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलेगा इनके मन से, तब जाकर बच्चों को बुला के प्रणाम करवाया। राम जी प्रणाम किए सबसे पहले, और जैसे विश्वामित्र जी की दृष्टि मेरे रघुनाथ जी के ऊपर पड़ी हो, भगवान के ही रूप में खो गए, भगवान के ही सौंदर्य में विश्वामित्र जी खो गए, और मन ही मन कहने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरी गुलकन की लटकनिया पे, तेरी गुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी गुलकन की लटकनिया पे, तेरी गुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं सबको प्यारे, 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिय सुकुमारी, लगेगी प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिय सुकुमारी, लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय
सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा विश्वामित्र जी से, कहिए मुनिवर आपके आने का कारण क्या है? मैं कह रहा हूं, आप एक बार बता दीजिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे ना तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत कर दूंगा। क्यों आए हैं आप? कारण बताइए। के ही कारण आगमना तुम्हारा, कहूं सो करता न लावारा। क्यों आए हैं एक बार बताइए, मैं तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी सोचे बढ़िया समय आया है, महाराज स्वयं पूछ रहे हैं, बता दो। बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, और मैं जाचन आयाऊं नृप तो। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है और मैं आज आपसे कुछ याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए, तुरंत मांगिए। आपने मांगा नहीं कि मैंने दिया, तुरंत दे दूंगा, मांगिए क्या चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये जो राम जी है ना, छोटे वाले भैया के साथ राम जी को हमको दे दीजिए। कौन छोटे वाले भैया? बोलिए। लक्ष्मण जी के साथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। और जैसे राम जी को मांगा, श्री विश्वामित्र जी ने, दशरथ जी का चेहरा बदल गया, चेहरा उतर गया हो, पूरा शरीर कांपने लगा। बोले कि महाराज मुनिवर, मैंने कहा कि मांगिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी मांग लीजिएगा। आपको मांगने का ढंग आता नहीं है। कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र मुझे मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। आपने मेरे से राम को मांग लिया। मैं एक बात बोलूं आपको, मैं एक बात बोलूं,
देखिए ना, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, राम राम। 2 अक्षर वाले राम को आपने मांगा ना, मैं कहता हूं भूमि मांगिए, भूमि। भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि। जितना मांगिएगा भूमि दे दूंगा। मांगिए, एक बार मांगिए, जितना कहिएगा भूमि दे दूंगा। एक अभी दे दूंगा। मांगिए, भूमि मांग लीजिए। राम की जगह भूमि मांग लीजिए। बोले भूमि नहीं लूंगा। महाराज बोले अब क्या बोलूं? कोश में भी 2 अक्षर है, कोश। राम की जगह कोश मांग लीजिए ना। आप एक बार मांगिए हमसे कोश। मैं अयोध्या का सारा कोश आप पर लुटा दूंगा। मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। राम की जगह कोश मांग लीजिए। बोले कोश भी नहीं चाहिए। महाराज बोले धन मांग लीजिए। धन में भी 2 अक्षर है, धन धन। बहुत सारा धन दे दूंगा। इतना धन दे दूंगा कि जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ेगा। आप धन मांग, राम के जगह धन मांग लीजिए। बोले धन नहीं चाहिए। महाराज बोले अब क्या बचा? बोले देखिए ना, गौ में भी 2 अक्षर है, गौ। आप गौ मांग लीजिए मुनिवर। महाराज से विश्वामित्र जी बोले गौ नहीं चाहिए। महाराज बोले अब तो कुछ बचा भी नहीं। प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं। देहा प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिषये। आप देखिए ना, प्राण में भी 2 अक्षर है, प्राण। जैसे राम में 2 अक्षर, प्राण में भी 2 अक्षर। आप राम की जगह मेरा प्राण मांग लीजिए। आप एक बार मांग करके देखिए, आप बोलेंगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। मुनिवर, मैं प्राण तो दे सकता हूं, परंतु राम को नहीं दे पाऊंगा मैं। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज ने कहा राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, कसम से बोल रहा हूं, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। आपने कैसे मांग लिया? तनिक भी विचार नहीं किया आपने मांगने से पूर्व। राम जीवन से चले गए तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार। कौशिक से हर रहे हैं, कौशिक से हर रहे हैं। मेरे अंग
डरते डरते मेरे अंग डरते डरते राघव मैं न दूंगा राघव मैं न दूंगा। कैसे कैसे ये पुत्र प्राप्त हुए हैं मेरे गुरु जी जानते हैं। कर यात्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया सुत चार मैंने पाया पितु मातु पुर जनों को रघुचंद्र ने लोचन चकोर तन में लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते छवि पान करते करते महाराज बोले आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ छोटे छोटे बच्चे पुष्प जैसे लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई कैसे करे लड़ाई गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई कहयूं पड़े चरण पर कहयूं पड़े चरण पर त्रिगनीर धरते धरते त्रिगनीर धरते धरते राघो मैं न दूंगा राघो मैं न दूंगा मुनि नार मरते मरते मुनि नाथ मरते मरते राघो मैं न दूंगा। महाराज ने मना कर दिया। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते अपने राघव को मैं न दूंगा। आपको बताऊं जब चक्रवर्ती जी ने मना किया कि मैं राम को नहीं दूंगा, ये सुनकर विश्वामित्र जी गदगद हो गए। बोले धन्य है महाराज, गृहस्थ होकर जितना आप राम को प्रेम कर रहे हैं, एक सन्यासी महात्मा होकर मैं उतना प्रेम नहीं कर पाया। आप मेरे से धन्य है। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान को इशारा किया। तब वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये चारों पुत्र आपको यज्ञ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा। और राम को मैंने शिक्षा दी है, आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, इसलिए विदा करिए।
गुरुजी ने भी कहा कि मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये बाबा जी के साथ अयोध्या से बाहर जाएंगे नहीं, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेके आएगा, तुरंत आंसू पोंछ के तैयार हो गए। कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं। तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाया। अत्यादर दो तनय बुलाए, अत्यादर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति। सिखाए। महाराज ने राम लक्ष्मण जी को सिखाया क्या? आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, आप ये न समझिएगा कि मैंने अपने बच्चों को दिया है, मुनिवर आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। ये दोनों मेरे प्राण तत्व हैं। राम लक्ष्मण जी गए, माताओं को प्रणाम किए और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। रास्ते में ताटक वन मिला, जहां ताड़का रहती है। कौन रहता है? राक्षसी है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का रास्ते में विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, राम तुरंत मारिए इसको। राम जी बोले, गुरुजी अबला है। बोले, अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान निकाले अपना मोघ बाण और एक बाण में एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना। अबर से निज नाथ ही जिय तेरी, विद्या निधि कहूँ विद्या देवी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पित, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। एक बाण में राम जी ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज भगवान के पांव में प्रवेश किया। अब विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ है कि राम जी भगवान हैं। यहां पर श्री विश्वामित्र जी ने भगवान को दो विद्या दी, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल तेज संपन्न रहे शरीर। जितने आयुध थे राम जी को समर्पित किया है। आश्रम गए, कंद मूल फल भोजन और रात्रि में शयन विश्राम हुआ। प्रातः काल राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि कुंड के धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। भगवान ने मारीच को देखा तो सोचे, आज मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा। इसलिए बाण का फर निकाला प्रभु ने, और बिना फर के बाण से, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सतजोजन का सागर पारा, सतजोजन का सागर पारा, सतजोजन का सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर जनिर भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी। स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी।
भगवान ने मारीच को बिना फर के बाण से 100 योजन दूर भेजा। सुबाहु को अग्नि बाण से जला के भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया।